माँ, आपने यमराज जी से उनके प्राणों की याचना की और मना करने के बावजूद आप उनके पीछे लगी रही। हाँ, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास था, जो मुझे शक्ति दे रहे थे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। आपके इस पवित्र चरित्र के कारण ही ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हुई। ईश्वर निरपेक्ष होते हैं, फिर भी चरित्रवान व्यक्ति ईश्वर की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। आपने अपने पति के प्राण बड़े ही सूझबूझ से प्राप्त किए। आपकी सूझबूझ देखकर यमराज जी भी अचंभित रह गए थे। हाँ, ये भी उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। जब सत्यवान निर्जीव पड़े थे, मैं नहीं चाहती थी कि वह जिम्मेदारी का भार लिए ही धरा से चले जाएं। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। माँ अनुभूति, कृपया अपना तुलसा भवानी की कृपा का अनुभव हम सभी को बताएं। हाँ, मंदाकिनी नदी के किनारे पर्वत के शिखर पर मैं तपस्या में रत थी। तब अचानक कुकुर नामक असुर ने मुझ पर हमला किया। मैंने आर्त रूप से माँ भगवती को पुकारा और माँ भगवती वहाँ प्रकट हुई। तब मैंने माँ को वहाँ रुक जाने को बोला और दयालु माँ वहाँ रुक गई। उस ममतामयी रूप का नाम त्वरिता और तुलसा पड़ा। वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। माँ भगवती ने ही वीर शिवाजी को शत्रुओं से लड़ने के लिए तलवार भेंट की थी। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। गार्गी माँ, आप तो ज्ञान स्वरूपिणी हैं। कृपया अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम सभी को धन्य करें। बाल्यकाल से ही मैं पवित्र ज्ञान की ओर आकर्षित होती थी। ईश्वर की कृपा से मुझे मंत्र निष्ठा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा जनक के दरबार में मैं 9 रत्नों में से एक थी। तभी मुझे सीता की गुरु बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप तो उस युग की महिलाओं के लिए एक आदर्श थी, जिन्होंने अध्ययन की अलख जगाई। इसलिए तो आपको ब्रह्मवादिनी की उपाधि प्राप्त हुई। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। माँ सावित्री, लक्ष्मण जी के वनगमन के समय आपको क्या अनुभूति हुई? लक्ष्मण बड़े ही संकोच से मुझसे राम के कहने पर राम और सीता के साथ वन जाने के लिए अनुमति मांगी। मुझे अत्यधिक हर्ष हुआ कि राम के साथ जाते हुए लक्ष्मण को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह अपना जीवन धन्य कर सके। मैंने कहा, जहाँ राम और सीता है, अब वही अयोध्या है। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, तब आप पर क्या गुजरी माँ? जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, उनके रहते उस लक्ष्मण में कुछ हो सकता था जो पूर्ण रूप से उनकी शरण में हो। मैं स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ कि दोनों ही भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने बड़े भाइयों की सेवा में संलग्न रहे और चारों ही भाइयों ने मातृभूमि का गौरव बढ़ाया। आप धन्य हैं माँ, आप जैसी माताओं की वजह से भारत को यह गौरवशाली स्थान प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। माँ शक्ति, आपका तो विवाह होने वाला था, परंतु आप घने जंगलों में ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह से पहले बकरे की बलि चढ़ाई जा रही थी। मैंने सोचा, जिस कार्य की शुरुआत किसी जीव को कष्ट पहुंचाकर हो, वह कार्य भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है। मेरा हृदय त्वरित हो उठा था। मैंने घर छोड़ घने जंगल में जाने का निर्णय लिया। मैं मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची, जिन्होंने मुझे पिता जैसा स्नेह दिया। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया, वह मुझे बता गए, शबरी, एक दिन प्रभु राम इस आश्रम में आएंगे, तुम उनके दर्शन करोगे। बस वही मेरे जीने का सहारा हो गया। मेरा हर पल, हर क्षण उन्हीं के कीर्तन में जाने लगा। प्रवचन दिया और अंत में ये कह गए कि आप में भक्ति के सभी 9 रूप विद्यमान हैं। आपने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को भगवान के समक्ष ही प्राप्त कर लिया था। आप धन्य हैं शबरी माँ, आप धन्य हैं। माँ द्रौपदी, आप पवित्र अग्नि से जन्मी थी। आप तो तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी थी। आपने पापी अश्वत्थामा को किस प्रकार क्षमा किया? निश्चित ही वह पल मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक था, जब अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को सोते समय ही मार डाला। परंतु जब एक माँ अपने पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल हो, क्या
दूसरी माँ को भी यह दुख देना उचित था, वो भी गुरु माँ को? नहीं नहीं, मैं किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ, आप सचमुच महान हैं। माँ, क्या कृष्ण भगवान ने माता रुक्मिणी और अन्य रानियों को आपके केस संवारने को कहा था? वह भी भगवान की ही लीला थी। उन्हें पता था कि मैं उन्हें हर पल याद करती हूँ। इसीलिए जब बहन रुक्मिणी और अन्य रानियां मेरे बाल संवार रही थी, तो उन्हें हर बाल में से कृष्ण 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 की ही आवाज़ सुनाई। तब वे तुरंत समझ गई कि क्यों भगवान मेरी और पांडवों की रक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते। तभी तो कहा जाता है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। मीराबाई, आपकी अनन्य भक्ति के कारण आपको सशरीर ईश्वर में विलीन होने का मौका मिला। सतत विपरीत परिस्थितियां आप भयभीत नहीं हुई? भगवान कृष्ण ने कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं जो मैं भयभीत होती। मैं जहाँ भी जाती, या तो स्वयं कृष्ण या तो उनकी पूजा की सामग्री ही मुझे प्राप्त होती। लोगों से पता चला कि मेरे देवर राणा ने मेरे लिए जहरीला सांप भेजा था, पर मुझे तो कृष्ण भक्ति के लिए प्राप्त फूलों का हार ही मिला। लोग कहते हैं कि मैंने विष पिया, पर मुझे तो कृष्णामृत ही पीने को मिला। स्वामी कितने आनंद से आपके भजन सुना करते थे। जहाँ कृष्ण है, जहाँ उनका नाम का स्मरण है, वहाँ नित्य नई लीलाएं देखने को मिलती हैं। लक्ष्मीबाई, आप कितनी छोटी थी और कितनी बहादुरी से लड़ी। अंग्रेज भी तो थे, आपकी शक्ति क्या थी? भगवान ने मुझे बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार किया था। वे ही मेरी शक्ति थी। मुझे प्रसन्नता है कि भले ही युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन मैं भारतीय नारी का गौरव बचाने में सफल रही। एक नारी अपने प्राण दे सकती है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, चाहे वो उसकी मातृभूमि के प्रति हो या उसका स्त्री धर्म। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। मदर टेरेसा, आप भारत के बाहर जन्मे और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। बाबा ने इंग्लैंड के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर उपाध्याय को आपकी सेवा लेकर भेजा था। आप अपनी सेवा के विषय में कुछ कहिए। मैं कार्य कहाँ करती थी, प्रभु ही मेरे माध्यम से कार्य करती थी। हाँ, मुझे प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक गरीब में, प्रत्येक बीमार में, प्रत्येक असहाय में प्रभु ही नजर आते थे और मैं उनकी सेवा में दौड़ पड़ती थी। आपने जब अनाथ बच्चों के लिए जमींदार से धन मांगा, उन्होंने मुख में जो पान चबा रहे थे वह थूक दिया। आपको बुरा नहीं लगा? क्यों बुरा लगता? मैंने उनसे कहा, यह तो मेरे लिए है, अब बच्चियों के लिए भी कुछ दीजिए। उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने हमारी मदद की। आज भी उनका पूरा परिवार इस नेक काम में धन लगा रहा है। आप धन्य हैं माँ, आपकी ममता महान है। सिंधुताई, आप जनवरी 22 तक भारत के अनेक अनाथ बच्चों के लिए सेवा कार्य करती हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? किसी के बहकावे में आकर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं गाय के गोटे में रही, वहीं अपनी बच्ची को जन्म दिया। मुझे कोई कुचल न दे, इसलिए गर्भवती गाय ने मेरे ऊपर खड़े होकर मेरी रक्षा की। शमशान के कपड़े और अनाज लेकर मैंने अपने प्राणों की रक्षा की, जिससे मेरी 10 दिन की बच्ची जीवित रही। मुश्किलें तो थी, पर हारना नहीं था। भीख मांगकर मिला भोजन अन्य अनाथ बच्चों को भी दिया और मैं उनकी माँ बन गई। अपनी बेटी को एक आश्रम में भेज दिया ताकि मैं सबसे एक समान प्यार कर सकूं। आज मैं हजारों बच्चों की माँ हूँ। आपने अपने पति को माफ कर दिया, जिन्होंने आपको इतने कष्ट में अकेले छोड़ दिया था। मैं अकेली कहाँ, हजारों बच्चों की माँ बनी। उन्हीं के तो कारण मैं
माँ, आपने तो कोई गलती की ही नहीं। आप तो हजारों बच्चों के पिता हैं। कक्कू भाई, एक संत के रूप में सभी आपको याद करते हैं। आपको इतनी प्रताड़ना अपने ससुराल से मिली, पर आप फिर भी विठ्ठल भक्ति में रत रहते हुए सबको माफ करती गई। मुझे तो कोई कष्ट हुआ ही नहीं। जितने कष्ट आते थे उतनी ही ईश्वर की निकटता और उनका स्नेह प्राप्त होता गया। आपको तो रस्सी से बांध दिया गया था। कितने दिनों तक आप भूखी प्यासी थी? वह घटना क्या थी? जब विठ्ठल का नाम जपते हुए वारकरी पंढरपुर की ओर जा रहे थे, उन्हें देख मेरा मन ईश्वर दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो उठा कि मैं भी उनके साथ शामिल हो गई। जब इसकी सूचना मेरी सासू माँ को मिली तो मुझे खींच कर लाया गया और बंद कर दिया गया। मैं कई दिन भूखी प्यासी तो थी, पर मैं विठ्ठल का स्मरण करती रही। बस एक ही प्यास थी मन में कि प्रभु, क्या मुझे आपके विठ्ठल रूप के दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे? फिर भगवान स्वयं एक स्त्री का वेश लेकर मेरे घर पधारे। क्या स्त्री का वेश लेकर? हाँ, एक स्त्री का वेश लेकर, और मुझसे बोले कि तुम मुझे यहाँ बांध दो और खुद विठ्ठल के दर्शन करने पंढरपुर हो आओ। उनका क्या सम्मोहन था, जो जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर मैं पंढरपुर की ओर बढ़ गई। वहाँ भगवान के विठ्ठल रूप के दर्शन कर मैंने खुद को इतना धन्य महसूस किया कि मैंने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। मेरी तो अंतिम क्रिया भी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ माँ? फिर माँ रुक्मणी मेरे पास आई और मुझसे बोली कि तुम्हें अभी और जीना है। मुझे एक नया शरीर मिला। जिन लोगों ने मेरे अंतिम क्रिया होते हुए देख ली थी, उनने मेरे प्राण त्याग देने की सूचना मेरे परिवार वालों को दी, पर वे तो अचंभित थे, क्योंकि उनके घर तो विठ्ठल सगों के रूप में सारे काम कर रहे थे, उनकी पूरे वक्त सेवा कर रहे थे। जब मैं वापस घर पहुंची तो वे सब कुछ समझ गए और उनका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था ईश्वर के साथ रहकर। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता बर्तन मांजते रहे, कपड़े धोते रहे, मेरे सास ससुर की सेवा करते रहे। मैं खुद को बहुत धन्य अनुभव कर रही हूँ। मैं तो बस यही कहूँगी, विठ्ठला भक्त संरक्षका। तो सब बोलो, श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य। माँ ईश्वराम्मा, स्वामी आपसे कितना प्रेम करते थे। भले ही उन्होंने घर छोड़ दिया, पर आपको कभी नहीं छोड़ा। बाद में तो आपका नाम सुनते ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते थे। आप कुछ कहिए माँ। भगवान मेरे घर जन्मे, यह उनकी कृपा है। आज उन्हीं के बताए नारी दिवस की वजह से आप सबका साथ मिला। मेरा सत्या मेरे प्राण है। आप धन्य हैं माँ, आपने सबको साई दिए। तो चलो, आज नारी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी उसी साई माँ के गुण गाएं और अपना जीवन धन्य करें।